हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम महा कंपैरिजन करने वाले हैं सीए वर्सेस एसीसीए वर्सेस सीएफए। यस, ऑल दीज थ्री कोर्सेज आर हॉट फेवरेट अमॉन्ग द कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड देर आर मैनी मोर, बट जो नए नए 12th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्राइमरी ये तीन कोर्स वो देख रहे होते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे ओपिनियंस एंड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रखना चाहता हूँ। यस, वेर वी विल नॉट बी टेलिंग यू कि यार ये कोर्स खराब है। नो, हमारा हर बार इंटेंशन होता है, आप मेरे काफ़ी वीडियोस ले लो जहाँ पे मैंने सीए एसीसीए के बारे में बात छिड़ी होती है। कभी भी हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि एसीसीए ज़्यादा अच्छा कोर्स है, सीएफए ज़्यादा अच्छा कोर्स है, सीए ज़्यादा अच्छा कोर्स है। नो, बट एक ऑनेस्ट गाइडेंस, क्योंकि मैंने तीनों करिकुलम को देखा हुआ है। मैंने सीए ड्रॉप आउट हूँ, एसीसीए क्वालिफाइड हूँ, सीएफए लेवल 2 की प्रिपरेशन चल रही है मेरी खुद की। सो आई नो द ऑल थ्री क्वालिफिकेशंस। आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ टफनेस, क्या एफर्ट्स चाहिए, इसके अंदर कंटेंट है वो काम आएगा कि भी नहीं आएगा, एंड व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑब्वियसली। सो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे वी विल बी कंपेयरिंग ऑल दीज थ्री कोर्सेस, किसको क्या करना चाहिए, या तो फिर सीए कोर्स किसको करना चाहिए। यस, दैट वे वी विल स्टार्ट। बेसिक डिटेल्स में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि सर सीए कोर्स अगर करना है तो ओवरऑल देर विल बी अ ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 years। मेजरली सीए का फोकस है सर अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस, ऑडिट। यस, दीज आर द सब्जेक्ट्स प्राइमरीली। जॉब प्रोफाइल्स भी वही आएंगी आगे जाके। अकाउंट्स टैक्सेशन में करियर बनेगा, फाइनेंस में बनेगा, ऑडिट वगैरह में बनेगा। सर पासिंग रेशियो, वी ऑल नो दैट इट विल बी 10 to 20% का पासिंग रेशियो इज देयर इन द सीए। ओवरऑल स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे टफनेस वाइज ओपिनियन रहता है कि यस सीए इज लिटिल बिट टफर, एंड वो पासिंग रेशियो इटसेल्फ बोलता है। बट किसको कंपल्सरीली सीए ही करना चाहिए और बाकी दो कोर्स के सामने देखना भी नहीं चाहिए, वो जिसको टीयर 2 टीयर 3 सिटी में ही रहना है। सेकंड, उनको जिनको इंडियन क्लाइंट्स की प्रैक्टिस करनी है और इंडियन ऑडिट, इंडियन टैक्स वगैरह वगैरह पे फोकस करना है, उन लोगों को सीए ही करना चाहिए। सर सैलरी पैकेज की मैं यूजुअली चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज आप सीए करो, एसीसीए करो, सीएफए करो, कुछ भी करो, फ्रेशर्स की सैलरी पैकेज फिक्स्ड है। ठीक है, टीयर 1 सिटीज़ के अंदर 7-8 लैक्स, टीयर 2 सिटीज़ के अंदर 5-6-7 लैक्स, एंड टीयर 3 सिटीज़ में वो 4 to 5 लाख अराउंड। ठीक है, तो वो सैलरी पैकेज में देर इज़ नो डिफरेंस। कोई भी कोर्स करोगे स्टार्टिंग पैकेज मोटा मोटा सेम मिलेगा। सर अगेन तीनों कोर्स बढ़िया है जिसमें वाइट कॉलर जॉब ही मिलने वाली है आपको, प्रॉपर एज एन कंसल्टेंट वगैरह की। बट इट्स अबाउट कि आपको कौन सा कोर्स डूएबल लग रहा है। ओके, एक ये होता है। दूसरा, आपको कौन से कोर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर इंटरेस्ट तो मेरे को भी सीएफए में है, बट वो मेरे लिए डूएबल नहीं है, वो मेरे को बहुत टफ पड़ेगा। तो क्या काम का, बिकॉज एट दी एंड दीज क्वालिफिकेशंस, ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया नौकरी हाथ में। नो, ये क्वालिफिकेशन के बाद आपको पूरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, बाहर आके निकलना पड़ेगा, सक्सेसफुली पास होना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाइड माने जाओगे। तो कोई सीएफए में रजिस्ट्रेशन करवा के तीर नहीं मारता है। कोई सीए के अंदर बस रजिस्ट्रेशन करवा के या सीए इंटर क्वालिफाई करके वो सीए नहीं कहलाता है। तो ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स है जहां पे आपको क्या पसंद में आ रहा है, आपको किस में ज्यादा अर्निंग्स लग रही है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द डूएबल, व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनियंट बोलिए या तो कंफर्टेबल फॉर यू कोर्स, वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी बार सोसाइटी के प्रेशर में आके मैंने देखा हुआ है लोगों को कि सीए कोर्स चूज कर लेते हैं, बिकॉज लोग सीए की वाह वाह तारीफ करते रहते हैं। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बाद में पता चलता है कि यार ये कोर्स मेरे लिए है ही नहीं। सो प्लीज़ टेक अ डिसीजन नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि यार किस कहाँ में क्या क्या सैलरी वगैरह है, फोकस ऑन डूएबिलिटी ऑल्सो। सीए वगैरह ठीक है, सिंपल है, बीच में इंटर्नशिप आ जाती है, सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, वी नो। बट जैसा मैंने बोला सर सीए किसको करना चाहिए, वैसे ही आ जाते हैं सीए किसको नहीं करना चाहिए। उनको नहीं करना चाहिए जिनको रोट लर्निंग पसंद नहीं है। नो, सीए के अंदर आए हो तो रोट लर्निंग मगअप तो होगा। उनको नहीं करना चाहिए जो 8-8 घंटे क्लास में नहीं बिता सकते। बट सीए कर रहे हो तो 6-7-8 घंटे तो मिनिमम आपको जाना ही पड़ेगा क्लास में। उनको नहीं करना चाहिए सीए जो फेलियर हैंडल नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे, पहले ही अटेम्प्ट में आकर रोने लग जाते हैं।
स्ट्रेस में आ जाते हैं, बोले मैंने तो इतनी मेहनत करी थी फिर भी मैं फेल हुआ, मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा है। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ फियर इन योर माइंड देन प्लीज़ डोंट डू CA सर, फेलियर के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। सो ये रहा हमारा सर छोटा सा ग्लिम्स अबाउट CA। ओवरऑल बात करें नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की, विच इज़ ACCA। ACCA जो क्वालिफिकेशन है वो एक तरीके से सेम टू सेम है CA की तरह, सिर्फ CA के अंदर थोड़ी रिजिडिटी थी कि यार एक साथ इतने पेपर्स प्रिपेयर करो, एक साथ इतने पेपर्स पास करो, एक में भी फेल हो गए तो पूरा ग्रुप फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ACCA ने बस वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। बाकी ACCA में भी पढ़ना सेम है, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्स, बट विथ अ फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड सर, जॉब्स वगैरह इंडिया में भी उतनी ही अवेलेबल है सर, बट ऑब्वियसली बात है जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करे वर्सेस वही डॉक्टर USA चला जाए, कि कहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होगा, ऑब्वियसली USA में। तो वैसा ही ACCA इंडिया में रहे वर्सेस ACCA बाहर चला जाए अब्रॉड, कहाँ पे ज़्यादा अर्निंग हो, अरे ऑब्वियसली बाहर ही, जाहिर सी बात है, ये कोई बोलने की बात थोड़ी है। कोई CA क्वालिफाइड है, इंडिया में रहे या दुबई में जाए, कहाँ पे ज़्यादा कमाने को मिलेगा, दुबई में ऑब्वियसली। सो दैट काइंड ऑफ फंडा इज देयर। ACCA का पासिंग रेशियो थोड़ा बेटर है, 40 to 50% पासिंग रेशियो है सर। अभी राइट नाउ इंडिया में ऐसा है, कुछ कुछ लोकल जॉब्स, लोकल काम में ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ CA को रखा जाता है, कुछ कुछ जॉब्स ऐसी है, कोई कंपनीज ऐसी है कि जो सिर्फ ACCA को रखती है, और कुछ जॉब्स ऐसी है जहाँ पे CA ACCA दोनों को रखा जाता है। किसको ACCA करना ही चाहिए वो भी बताता हूँ, और किसको ACCA नहीं ही करना चाहिए वो भी बताता हूँ। सबसे पहले सर, किसको ACCA करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स की जो एक लिमिटेड अमाउंट ही स्टडी में देना चाहते हैं, लाइक दिन के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, इसमें क्लास भी आ गया, सब कुछ आ गया। सो खास करके वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग एंड द BCom ग्रेजुएट वाले लोग भी ACCA इसलिए करते हैं बिकॉज थोड़ा टाइम कमिटमेंट लिमिटेड है। सेकेंड है जिनको अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स देनी है, बोले मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा तो मैं एग्ज़ाम दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिनको चाहिए उनके लिए बस एक ही कोर्स है। थर्ड, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है या तो ऐसा कुछ प्लान्स है कि इंडिया में भी रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, तो भैया ACCA ही करना चाहिए, क्योंकि यही कोर्स है जो इंडिया में भी चलेगा, बाहर भी चलेगा। एंड ऐसे लोगों को ACCA करना चाहिए जो Tier 2 Tier 1 सिटीज़ की तरफ मूव होना प्रेफर करते हैं। अगर मेरे को अच्छी जॉब मिलेंगी तो हाँ मैं जाऊँगा, अहमदाबाद जाऊँगा, गांधीनगर जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, पुणे जाऊँगा, बेंगलोर जाऊँगा। आई एम रेडी टू मूव फॉर अ बेटर कंपनी एंड MNC कंपनी। उनको ACCA करना चाहिए। किसको ACCA नहीं करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि ACCA बहुत ही ईजी कोर्स है, 50% पासिंग रेशियो है, बस अगर आपकी ये सोच है बस मेहनत नहीं करना है तो ACCA मत करो। सेकंड, आपका इंग्लिश में कमांड थोड़ा वीक है तो ACCA थोड़ा टफ हो सकता है, तो सोचो, ठीक है। और अगर फिर भी करने का सोचा ACCA तो फिर इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर आपको इंडियन क्लाइंट्स की लोकल रिश्तेदारों की प्रैक्टिस करनी है, रिश्तेदारों का रिटर्न फाइलिंग ऑडिट वगैरह करना है, तो ACCA मत करना। बट हाँ, अगर आपको डॉलर्स में, पाउंड्स में कमाना है और फॉरेन क्लाइंट्स की प्रैक्टिस करनी है तो ACCA ही करना पड़ेगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वालिफिकेशन जो आजकल पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि CFA करने के बाद वी विल गोइंग टू बी एन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। ऐसा कुछ ओपिनियन है, या तो हमको ये करोड़ों का पैकेज के साथ में कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर बना देगा, ओके सर हम एनालिस्ट बन जाएंगे। अग्री, मार्केटिंग जब करना होता है तब ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, CFA का प्रमोशन ऐसे ही होता है, और जो हालांकि गलत भी नहीं है। बट अगर आपको लगे कि ये सारे अचीवमेंट्स बस मैं यूं ही अचीव कर लूंगा, देन इट्स रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग कि CFA करने के बाद ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड इट्स अ वेरी टफ जर्नी। जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है CA एंड CFA को, वैसे तो आई कांट से कौन ज्यादा टफ है, कौन का ज्यादा इजी है, बट इतना बोल पाएंगे जितना टफ CA है उतना ही टफ CFA है। सो प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट दीजिए क्वालिफिकेशन को। सिर्फ उसकी जॉब्स के बेसिस पे एंटर हो जाओगे और फिर पता चलेगा कि साला ये तो क्या दरिया है, इसमें तो ज्ञान ही ज्ञान है, और इसमें तो सर ऐसी ऐसी चीज़ें खुल के आएंगी कि जो आपने कभी नहीं सोची थी। को लग रहा था कि ये कोर्स स्टॉक मार्केट का है, बट गलत हो। CFA इज नॉट अ स्टॉक मार्केट कोर्स। स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स ही नहीं होता है, वो टिप्स के बेसिस पे, बस इंस्टिंक्ट के बेसिस पे लोग शेयर खरीदते हैं। सर CFA सिखाता है इस सभी के सभी चीज़ों का मैथ्स, सभी चीज़ों का कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज या फॉर्मूलाज कहाँ से आए वो सिखाता है। एंड मैं अक्सर बोलता हूँ जितना फाइनेंस या स्टॉक मार्केट इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको,
उतना ही CFA बोरिंग है। क्लियर कट, CFA इज बोरिंग बिकॉज आप ऐसी आशा से बैठे हो कि आपको स्टॉक मार्केट सिखाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल गलत। वी विल टीच यू द होल मैथ्स, और वो बोरिंग है भैया। थियरी एंड वो पूरा डेरिवेशन की साला ये कहाँ से आया, वो बहुत चीज़ें। तो प्लीज़ डोंट थिंक, मैं आपको जस्ट पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। बाहर कुछ अलग चलता है, रियलिटी कुछ अलग है, बस वो क्लियर कर रहे हैं हम लोग। CFA का और क्या डिटेल्स दे पाओगे सर? लेवल 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सर। खास करके जो लेवल 1 होता है उसकी ज़्यादा चर्चा करें हम लोग, क्योंकि वही एंट्री पॉइंट है। मेजरली 10 सब्जेक्ट्स है, वो 10 के 10 सब्जेक्ट्स एक साथ प्रिपेयर करने और एक साथ उसकी एग्जाम्स देनी है। एलिजिबिलिटी तुरंत नहीं बनती है। बीकॉम के 3rd ईयर में आप एग्जाम दे सकते हो। वैसे कोई लोग बीकॉम के 2nd ईयर में भी देते हैं, इट्स ओके, बट उसके लिए बहुत ही एडवांस प्रिपरेशन कर लेना होता है। अदरवाइज जो 10 सब्जेक्ट्स है उसका पूरा का पूरा एग्जाम्स MCQ बेस्ड रहता है। एक ही दिन में सारा एग्जाम होता है। 10 सब्जेक्ट्स की एग्जाम आपने अपीयर करी, किसी एक में भी आपका लो स्कोर आया, पूरा लेवल 1 10 के 10 पेपर फेल, मतलब फेल, फिर से पूरा लेवल 1 रिपीट। एंड हियर इन द CFA द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द कॉस्ट। सिर्फ एग्जाम अपीयर करने की कॉस्ट है 1.3-1.4 लाख अराउंड, लाख एक लेवल का। अगर फेल हुए तो 1.34 लाख फिर से दोबारा देना पड़ता है। तो ये किसको करना चाहिए? एक जिसको ट्रू मैनर में फाइनेंस फील्ड में ही जाना है, एक ये जिनको मेहनत करने से डर नहीं लगता, एक ये जिसने मन ही बना के रखा है कि नहीं मेरे को करना है तो CFA ही करना है, फिर जितनी मेहनत करनी पड़े, जो करना पड़े, जितना बोरिंग हो जाए, आई विल डू इट। वो इंसान की जो फाइनेंशियली कैपेबल हो कि अगर गलती से अटेम्प्ट आ भी गया या तो इट हैपन्स यार, तो 1-1.5 लाख का नुकसान हमारी फैमिली, हम इट्स ओके सह लेंगे। वैसे तो फैमिलीज़ कभी भी ऐसा नहीं बोलती है, ठीक है, बट फिर भी एक माइंड में फिगर होना चाहिए। और किसको सर नहीं करना चाहिए? सिर्फ ऐसे लोग को नहीं करना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म कोर्स ढूंढ रहे हैं, बिकॉज CFA इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स। सेकेंड, उसको नहीं करना चाहिए जो अपने फ्रेंड्स के दिखावे में आके बस करना चालू कर दिया। अंदर से एक अलग ही आग होनी चाहिए तो ही CFA करना। किसी के ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो आया जो CFA की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था, मुझे भी इच्छा होगी कर लिया। ये कोई यार कपड़ा थोड़ी है कि कोई रील आया अच्छा लगा खरीद लिया। सो एक अलग डेडिकेशन वाला इंसान हो तो ही बेटर है। देन सर 10-10 घंटे पढ़ने की रेडीनेस होनी चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी CA क्वालिफाइड है तो उनको CFA थोड़ा ईजी रहता है, कोई ECCA क्वालिफाइड है उनको CFA ईजी रहता है। बाकी अदरवाइज 12th पास आउट के लिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉब्स Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में मिलना बहुत ही मुश्किल है। Tier 3 में तो ना है, Tier 2 में मुश्किल है। अच्छी जॉब जो आप सोच रहे हो वो Tier 1 में ही जाना पड़ेगा, मेट्रो सिटीज़ में। तो वो उसके लिए आप और आपकी फैमिली रेडी होने चाहिए। अभी भी आपको लग रहा है नहीं यार सर मेरे को थियरी वियरी में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को तो सिर्फ स्टॉक मार्केट, तो वही एक काम कर, इतने सारे पैसे तो CFA में मत डाल, कैपिटल ले, स्टॉक मार्केट का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ले, ठीक है, और उसी कैपिटल में से कुछ प्लस माइनस करते जा, धीरे धीरे सीखता जाएगा स्टॉक मार्केट। ओके, सो वो प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट एग्जीक्यूट करना वो कोई भी कर सकता है। वापस आते हैं। सो ये था सर ओवरऑल कंपैरिजन। आई नो देयर इज़ लॉट मोर टू डिस्कस, बट मेरा प्राइमरी इंटेंशन था कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में कोई गलत डिसीजन ना ले। तो लेट मी क्लैरिफाई दैट विच कोर्स इज सूटेबल फॉर होम। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रॉम दीपन सर एंड द होल करियर कंपास टीम।